दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिले में कुछ दिनों पूर्व एक बच्चे के साथ हुई जघन्य हत्याकांड की आग अभी थमी भी नहीं थी कि इसी समाज के बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी की खबर ने पूरे गमेती समाज को झकझोर कर रख दिया। इस खौफनाक तस्वीर ने न सिर्फ आजाद भारत में गुलामी के बोलबाले का ताजा उदाहरण पेश किया है, बल्कि यह भी साबित हो गया है कि जाति और वर्दी आज भी देश के कई गांवों में सबसे ऊपर है। ये कहानी है गोगुंदा थाना इलाके के खरनी खेड़ा में रहने वाले थाना भील की। लोसिंग ग्राम पंचायत क्षेत्र में थाना भील की करीब 6 बीघा जमीन है और उसको हथियाने में एक पुलिसकर्मी के बेटे की मुख्य भूमिका रही है। आपको बता दें कि इसी इलाके से राजसमंद के कुंभलगढ़ तक के लिए एक हाईवे कुछ समय पहले ही पास हुआ है और थाना पिता कालू भील के स्वामित्व भूमि की आराजी नंबर 1024-1025 में से करीब 1638 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162 के अंतर्गत 2 लेन के निर्माण एवं चौड़ाईकरण के लिए अवाप्त कर ली गई है। गत 28 फरवरी 2023 को थाना के पास राजस्थान सरकार के बड़गांव तहसील के सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति उपखंड अधिकारी के यहां से एक नोटिस आता है, जिसमें उसके स्वामित्व की भूमि में से करीब 1638 हेक्टेयर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162 के अंतर्गत अवाप्त करने के आदेश लिखे होते हैं। साथ ही तुरंत अवाप्तशुदा जमीन को खाली करने और मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो उपलब्ध कराने की बात भी लिखी हुई है। साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि यदि भविष्य में इस जमीन का कोई अन्य मालिक पैदा होकर कोर्ट जाता है तो ब्याज सहित वह मुआवजा राशि उक्त व्यक्ति को उसे देनी होगी। बस खेल यहीं से शुरू हो जाता है। 27 मार्च 2023 को थाना भील का भतीजा आसुराम उसके पास आया और बोला कि जमीन हाईवे में जा रही है, उसके पैसे लेने के लिए कुछ दस्तावेजों पर साइन करने हैं, इसलिए बड़गांव तहसील जाना है। ऐसे में पीड़ित थाना भील बड़गांव तहसील जाने के लिए तैयार हो जाता है तो आसुराम उसे बस में जाने को बोलते हुए खुद मोटरसाइकिल पर आने की बात कहता है। बाद में पीड़ित थाना भील अमराजी का गुड़ा से बस में सवार होकर साइफन उतरता है, जहां उसका दूसरा भतीजा बाबूलाल भील भी आ जाता है। वहीं आसुराम का भाई वर्दीलाल भी मौके पर पहुंच जाता है और सभी बाद में बड़गांव तहसील चले जाते हैं, जहां पहले से ही थाना के गांव के जमाई हरि सिंह चौहान, जो कि पुलिस में है, वह वर्दी में ही थाना भील से मिलते हैं। उनके साथ उनका पुत्र बहादुर सिंह चौहान भी मौजूद होता है। दोनों पिता पुत्र के पास कुछ कागजात थे, उस पर थाना भील और उसके भतीजों के दस्तखत होते हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मी हरि सिंह और उसका बेटा बहादुर सिंह कहते हैं कि साहब जो पूछे उसका हाँ में ही जवाब देना है, जिससे पैसे जल्दी आ जाएंगे। बाद में दस्तावेजों पर थाना भील और उसके भतीजों के अंगूठे भी लगवाए जाते हैं और कार्यालय में फोटो भी खिंचवाए जाते हैं। बाद में थाना भील और उसके भतीजे बाबूलाल को जल्दी आने का दिलासा देकर तहसील से जाने को बोल देते हैं। सुने पीड़ित थाना भील और उसके भतीजे बाबूलाल की कहानी उन्हीं की जुबानी। थाना मारे अभी वो हाईवे रोड निकले रो जो मेरी जमीन हाईवे रोड पर है। जो हमारे भतीजो आयो आशू जो बने की बा बड़गाम साला तहसील जो अपन पिया लिया वहाँ जो पिया नहीं दीदा बेवनी रस्टी पर अंगूठा देवड़ दिया, जो रस्टी करवा दी मार हंडे, जो अब मेरी जमीन सही रही हरि सिंह जी माधु सिंह हरि सिंह जी वे हाँ मेरे पास धोखा हो गया, मेरे ज़मीन वापस, मेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं ज़मीन वापस नहीं। कोई भी पैसा दीदा कि आपने खाता में कहीं भी कैसे नहीं था? हाँ बाबूलाल कई बात हुई? बात दिया अभी मारो भाई तो आंसू और माधुर सिंह जी ये मैंने लेवाने आया था कि आपके रोड रा पया ही रहा है, जो रोड में जहरी ज़मीन जो पया लेवा हरू आप बड़गाम जानो, बड़गाम जावा तहसील में ले गया। तहसील में ले जाए पर मारा बड़ा बापा वना लारे साइन कराई दीदा, मारे लारे अंगूठा से कराई दीदा, सब कराई दीदो। और बटा बाद में जमीन रे बारा में एना कही जो बटूल माँ चलो अंगूठा लिसान कराई दीदा, वो झूठ बोले ले आया माने कहीं भी कीधो आना પછી आगे ले जाए बाने आया ने माना माधुर सिंह जी मेरा भाई आंसू 2-3 जना वे माधुर सिंह जी के पापा हरि सिंह जी
तो मेरा बा ने पूछो, बड़ा पापा ने पूछो कि तू मैंने ओळखे कि नहीं ओळखे। मारा बा केवी खाम थाना ओळखू ओळखवारो मतलब के फजे आगे ले जाइन बा चलो बटू करें पर गया बटू और बार मारे रजिस्ट्री कराई दी थी तो यह जगह पासी मारे बार गरीब है मारा बा या ज़मीन पासी मारे लेनी है। गरीबी में ले ली थी अनाज बोलबती करें ले दी थी ज़मीन। मारा भाई आंसू बहन आगे कीधु सब काम। अपनी जमीन को हाईवे बनने के लिए जाने का मलाल थाना भील को नहीं था। सरकारी आदेशों की पालना के लिए ही तो वह बड़गांव तहसील में गया था और उसे लगा था कि मुआवजा राशि उसे जल्द मिल जाएगी और उससे उसकी माली हालत भी पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ धोखा हो गया था और ये धोखा उसके भतीजे के साथ गांव के जमाई हरि सिंह चौहान और उनके पुत्र बहादुर सिंह कर लेंगे। उस दिन बड़गांव तहसील में थाना भील को मुआवजा राशि दिलाने के लिए नहीं बल्कि उसकी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए ले जाया जाता है और यह रजिस्ट्री नेला निवासी किसी रोशन कमेटी के नाम हो जाती है जिसे थाना और उसका भतीजा बाबूलाल कभी जानते ही नहीं थे। इस रजिस्ट्री में तीसरे गवाह के रूप में बहादुर सिंह जो कि पुलिसकर्मी हरि सिंह का पुत्र है उसके दस्तखत भी हैं। यह पूरा खेल पीड़ित को वारदात के 7 दिन बाद पता चलता है और उसके बाद से ही वह अपनी जमीन को वापस पाने की जुगत में दर बदर भटक रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस धोखाधड़ी के लिए लिप्त वे लोग नहीं हैं जो रजिस्ट्री में नामजद हैं, वे लोग भी हैं जो जिम्मेदार हैं। जब थाना भील की उक्त जमीन सरकार ने अवाप्त कर ली है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162 में आने वाली तमाम निजी जमीनों को चिन्हित करके नोटिस देने के साथ मुआवजा देने का काम शुरू हो गया तो वह उक्त चिन्हित जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है और यह सवाल हमने तमाम अधिकारियों से पूछे तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ बताएं। सर आज आप एक जन सुनवाई में गए थे हाँ तो सर वहाँ पर एक प्रार्थी भी पेश हुआ था थाना गमेटी नाम से। क्या नाम है? थाना भील, थाना पुत्र कालू भील। थाना पुत्र कालू भील। हाँ तो उसकी क्या लोसिंग का धारा में कोई जमीन आ रही है जिसको आप जो सरकार ले रही ना हाईवे में जो आ रहा है तो हाँ। उसमें सरकार ने जिन जिन भी लोगों को नोटिस दिए हैं तो हाँ। आपकी तहसीलदार साहब ने उस जमीन की रजिस्ट्री कर ली उसकी नोटिस के बाद में, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार ने तो इसको अवाप्त कर ली है और उसके बाद में इसके साथ धोखे से रजिस्ट्री हुई है। तो इसके लिए आज आप जनसुनवाई में मिला भी था, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये अभी तो प्रकरण आया, मुझे तो कुछ भी पता नहीं मैटर में क्या है, दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने दी है तो इसको जनसुनवाई में दर्ज करके रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी तब पता लगेगा नहीं तो अभी। जी हाँ। मतलब कुल मिला के जो मतलब हाईवे में जो जिन जिन की भी जमीनें आ रही है उनको आपने नोटिस दिए हैं, तो नोटिस आपने इस तहसील में भी तो पहुंचाए होंगे कि भाई इन लोगों को नोटिस दिया है, क्योंकि तहसील से इसके पास आता है नोटिस का भाई आपकी जमीन अवाप्त की गई है और आप जो भी राशि आप लेके चले जाएं, और इस दरमियान उसके साथ धोखाधड़ी से रजिस्ट्री हो जाती है। तो तहसीलदार को ये तो पता होगा ना कि ये जमीन इसमें की गई है, अवाप्त की गई है। मेरे पास जनसुनवाई में जो मैटर आया है उसकी जांच कराएंगे तभी तो पता लगेगा ना। ये पक्ष तो उनका कर रहे हैं तो उन्होंने लिख करके दिया, उसकी जांच कराएंगे तभी तो पता लगेगा क्या हुआ है। हाँ राव साहब फरमाएं। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बताएं। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आरजी संख्या 1024 है 1024 हाँ आपके उस हल्के में, तो जब ये मतलब ये वाली जो जमीन है सरकार ने अवाप्त कर ली है, मतलब हाईवे के लिए बहुत सारी जमीन है इधर से, है ना? अच्छा, लोसिंग की तरफ। हाँ लोसिंग की तरफ। तो जो हाँ। थाना पुत्र कालू गमेती है, हाँ कालू भील, उसकी जमीन भी इसमें थी और जब नोटिस आ गया और इनको नोटिस मिलता है उस दरमियान वहां पे रजिस्ट्री हो जाती है तहसील में जाके। अच्छा। तो जो अवाप्त की गई जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई? नहीं हो सकती है सर। हाँ पहले तो ये क्योंकि रजिस्ट्री हो गई है तो अब अवाप्ताधीन प्रक्रिया की कन्वर्जन और ये नहीं हो सकते हैं रजिस्ट्री तो शायद, लेकिन रजिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, और उसके बाद में जैसे अब तो आपकी पंचायत में आ रहा है तो ये तो मोटेशन खुलेगा क्या इसका? कैसे आप अभी आपने क्या किया इसमें? नहीं सर, इसमें एक्चुअल में क्या, मैं गया था, वो आया भी था, हमने क्या एक एप्लीकेशन सरपंच साहब को उनको पटवारी जी को दी थी। जी गरीब आदमी दिखा ना, जी तो उसके पास कोई रजिस्ट्री तो अवेलेबल थी नहीं। वो तो बड़ा सीधा लगा मेरे को, कभी कहाँ बेची, हाँ वही तो क्या लगा ना, किया है। मतलब इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई। आज एसडीएम साहब भी वहां गए थे जन सुनवाई में, तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जमीन अवाप्त करती है सरकार तो उसके बाद में रजिस्ट्री कैसे हो गई?
नहीं नहीं होती है। जी और वो एक्चुअल में क्या, उसको मैंने कहा भी था, मेरे को डॉक्यूमेंट तो ला, कुछ पता तो पड़े, रजिस्ट्री हुई है या पावर हुआ है, डॉक्यूमेंट अपने पास कुछ नहीं सर। जी राव साहब, जी। और अपन खाली कल्पनाएं कर रहे हैं। हाँ और हाँ फिर हाँ। वो गरीब आदमी है तो अपन चाहते हैं कि उसका भला हो, नहीं? हम्म। तो उस चक्कर में हो सकता है उसके साथ धोखा भी हो सकता है, मेरे को यूँ लगा है। हम्म। अब रजिस्ट्री भी हुई है तो यहाँ तो वहाँ बताया नहीं होगा कि अवाप्ता दिन है या नहीं है, नहीं? हाँ 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 क्योंकि अवाप्ती के नंबर तो सार्वजनिक तो वहाँ तो है ही नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, ये- पर सार्वजनिक का मतलब नोटिस तो दिया ही होगा ना, मतलब कुल मिला के। हाँ, इनको तो नोटिस मिले ही होंगे ना। नहीं नहीं, आपके अधिकारियों को भी तो पता जाता होगा भाई ये जमीन आबाद कर ली गई है, अब इसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए नहीं, थी। अब आप की नहीं गई है सर, हम्म। अवाप्ता दिन है। हाँ हाँ, वही वही अब आपका दिन है, मतलब जो हाँ करेंगे अब। नहीं, लेकिन हाँ, इसको तो अब नोटिस मिला ना, इसको तो नोटिस मिला कि आपकी ये जमीन आबाद कर ली जाती है और आपका जो राशि दी जा रही है अपना बैंक खाता और ये लेके आवे। तो बिल्कुल इसके बिल्कुल बिल्कुल। चक्कर में इसको वहां ले गए ना और उस धोखे से रजिस्ट्री करा दी है। ओहो, अच्छा, अब मेरे को चीजें समझ में आई है सर। जी। हाँ जी। सर मुझे एक जानकारी चाहिए थी। जी। जो अभी हाईवे निकला है ना, कहाँ से? कुंभलगढ़ वाला जो हाईवे निकला है, जी राष्ट्रीय राजमार्ग जी 162E, जी जी जी। उसमें कुछ लोगों की जमीनें जो आ रही हैं उसको सरकार ने वापसी के लिए कहा है और नोटिस दिए हैं सभी लोगों को। जी। तो इसमें एक थाना पिता कालू भील है, हाँ। थाना पिता कालू भील, अच्छा उसकी जो आराजी है 1024 और 1025 अच्छा। में, उसका कुछ पॉइंट 1638 रकबा जो जमीन है वो भी इसमें आ रही है राष्ट्रीय राजमार्ग के। जी। तो उसको नोटिस दिया जाता है और उसको तहसील में बुलाया जाता है। इस बीच कुछ लोग इसी आराजी की रजिस्ट्री करा देते हैं। अब आपके अधीन जो भूमिया है वो तो रजिस्ट्री नहीं हो सकती। हाँ, तो रजिस्ट्री हुई है सर, मेरे पास है, तो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि उसकी रजिस्ट्री होगी। आज जन सुनवाई में भी शायद एसडीएम साहब ने कहा है कि भाई ये रजिस्ट्री कैसे हो गई, जबकि नोटिस में ये सारे आराजी नंबर तो थे। हाँ। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कैसे हो गया सर। नहीं, अब आपके अधीन है तो गलत हुआ है, इन्होंने तथ्यों को छुपा कर करवाया। जी। इनको पता थी ये चीज, नोटिस भी जारी हो चुके हैं, तो फिर जमीन कैसे बेचे? जी सर, आपके पास पहले से ये नहीं आते हैं कि ये जमीन की गई है नोटिस में? नहीं नहीं, हमारे पास नहीं आते, ये तो जो कंसर्न काला है, जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लॉ लैंड एक्विजिशन, जी जी। जो एसडीओ साहब हैं हमारे, हम्म। उनके पास रहते हैं। जी हाँ, वही मैंने कहा कि रजिस्ट्री हो गई, तो मैंने कहा पूछूं आपसे कैसे क्या। वैसे हो नहीं तो नहीं, वो नहीं तो सकती ना आपके हिसाब से तो? नियमों में जो होगा वो उस पे कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इन्होंने बेची किसको, किसी दूसरे को बेच दी। हाँ, मतलब इनके साथ धोखे से हुआ है और धोखे से किसी दूसरे को बेच दी है, लेकिन जब नोटिस मिला उसके बाद नहीं, में धोखे बिकी से है तो तो। कैसे सर, ये रजिस्ट्री ऑफिस गए होंगे ना। हाँ, ये बड़गांव तहसील जो है अपने वहां गए। हाँ, बड़गांव तहसील में एसआर ऑफिस है पीछे, वहां पे गए होंगे, इन्होंने जी बकायदा रजिस्ट्री करवाई होगी। जी। और इनको ये चीज पता है कि हमारी भूमि आवाप्ती अधीन है, तो इनको नहीं करवानी चाहिए थी। हाँ, नहीं इनको तो पता ही नहीं था ना, जो सामने वाला है ना उसने रजिस्ट्री हाँ धोखे से करा दी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर नोटिस में आ गया ये अवाप्ती में है ये जमीन, हाँ, जो तो आवाप्ती फिर अधीन कैसे भूमि रजिस्ट्री है हो उनकी सकती है? खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। सर एक थाना जी हैं, लोचिंग के रहने वाले हैं। हाँ, उन्होंने जिला एसपी साहब के सामने परिवार दिया और मामला भी दर्ज कराया है कि उनकी जो जमीन है हाईवे से सटी हुई जा रही है। किसकी? कान्हा जी की जो जमीन है ना लोचिंग में, अच्छा अच्छा। वो हाईवे से सटी हुई जा रही है, तो उस जमीन को आपके बेटे ने धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री करा दी है। और उस समय आप भी मौजूद थे तहसील में, हाँ, बड़गांव तहसील में। नहीं नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके बेटे की इसमें गवाही में साइन भी है और कोई इन्होंने जमीन हत्या ही है और इन्होंने एसपी साहब के सामने परिवार भी दिया है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगी ओरिजिनल जांच हो जाएगी। सदियों से कमजोर वर्ग का शोषण होता आया है। बाहुबली और ऊंची जातियों के लोग हमेशा इन्हें गुलामी की जंजीरों में ही बांधते रहे हैं। अब यह देखना भी जरूरी होगा कि जिस तरह से थाना भील के साथ धोखाधड़ी हुई है उसकी पुलिस क्या मदद करती है। वहीं वे तमाम अधिकारी जो या तो अनजान थे या ये रजिस्ट्री उनकी जानकारी में हुई है, उनका अगला कदम क्या होगा। समाजों संस्थाओं से जुड़े लोग और वे तमाम जनप्रतिनिधि क्या लॉसिंग के थाना भील की मदद को आगे आएंगे या फिर हमेशा की तरह एक और कमजोर के साथ लूट की कहानी ऐसे ही दफन हो जाएगी। नमस्कार। टेढ़े रास्ते की ये सीधी सीधी
ನೋಡಿದರೆ